ईद के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद की खुशियाँ आपके साथ बांटने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिन्हें आप रोज़ाना देखते तो रहते हैं, लेकिन रोज़ इनकी आप जली कटी बातें सुनते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ज़रा लतीफ़ों भरी बातें हो जाएँ। तो आज के इस ईद के खुसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद और ईद मुबारक। थैंक यू। आसमा इकबाल साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है। आसमा बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अतर काज़मी साहब वेलकम टू द शो। और आप ईद पर एक ये ख़ास प्रोग्राम है, मुझे याद है कि आपको पिछले साल भी हमने ज़हमत दी थी और बड़ी जो है वो मज़े मज़े की बातें हुई थी। पिछले साल से सिफारिशें लड़वा रहा था, क्या सिफारिश नहीं, हम सिफारिश कर रहे थे, हम सिफारिशें करवा ना करें ऑन एयर। आज तो सच बोल दो, ईद कई मरतबा मुझे रमज़ान गुजर गया इस ईद पे कम से कम। आप सबसे पहले जी ज़ाहिर है मैं मेरी वजह से ये महफिल लगी हुई है तो मेरी और आसमा की वजह से। आसमा नवाजिश के आपने अपने साथ शामिल किया किसी चीज़ में। मेरी तरफ देखें, ईद मुबारक। और अब मुश्किल हो रहा है कहना, लेकिन आपको भी ईद मुबारक। और ईद मुबारक आप सबको, बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। मुझे पता है मुश्किल वक्त है, ज़ाहिर है महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इसमें तो कोई शक नहीं। अल्लाह ताला आप सारों के हालात अच्छे करे। और जो इस ईद पर किसी वजह से परेशान है, तकलीफ़ में है, दुख में है, आपके लिए अल्लाह आपको हिम्मत और हौसला दे। और जो इकट्ठे हैं वो ईद मनाएं और इर्द गिर्द भी नज़र मारें। इर्द गिर्द जो आपके हैं ना, जो बड़े सफ़ेद पोश हैं, आप उनकी ईद की खुशियों को भी दोबारा। काज़मी साहब कहाँ रहे हैं पूरा साल? आप ईद की ईद अब आया करेंगे, आपने तय कर लिया? नहीं, ऑब्वियसली कोशिश तो होती है कि आपसे वैसे तो मुलाकात होती रहती है, पर आप अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, हमारे अपने चलते रहते हैं। पार्ट टाइम ईद ही हाउस पे होते हैं इसलिए वहाँ इनकी अक्सर आजकल तो वैसे इफ्तारियों पे मुलाकातें होती हैं। हाँ जी, वही ना। तो बाकी जिस तरह एंड पे जो शॉपर में नहीं कहते कि अब मैं घर भी ले जाना है हाँ, वो असल में हमारा ज़माना चेंज हो गया है। शॉपर तक बात आ गई। भट्टी साहब के दौर में तो ऐसे कमीज़ उठा के झोली कर देते थे, किसी में डाल दें। हाँ। पर इशू ये है कि देखें, जिस अभी भट्टी साहब ने भी कहा, लेकिन जिस झोली में 100 छेद हुए झोली को फैलाना क्या। इंशा जी उठो, अब कुछ करो जी, इंशा जी। अब जो भट्टी साहब ने बात की है, टू बी ऑनेस्ट, मजाक अपनी जगह पे, लेकिन ये ईद का मौका तो है, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा है कि वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। पूरे रमज़ान में हमने देखा जितनी महंगाई थी, जो सूरत हाल थी, तो यही दुआ है, यही कोशिश है कि इस इधर कोई बेहतरी आए और जो आम आवाम है उनको रिलीफ मिले। अब कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर एटलीस्ट हम होप कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। भाईजान, ये कैमरामैन जब आप उसको कटते हैं तो फिर भी असमा आती है, मुझे कराते हैं तो फिर भी असमा आती है। या तीनों को करें या इस पे फोकस करें, हमें तो लोगों ने सुनना ही है। चलो अच्छा जी, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, आसमा और मैं बहुत पुराने कोलीग हैं, बहुत पुराने। मुझे कितनी पुरानी है आपको देख कर तो लगता है आपसे कम पुरानी, मुझसे कम पुरानी। ये तो अभी नहीं। और आप भट्टी साहब से कम, और भट्टी साहब अपने करियर के इब्तदाई दिनों को कैसे याद करती हैं आप? इब्तदाई दिनों को बड़े बड़े मज़े के दिन थे। अच्छा, असद होता ये है कि बड़े बूढ़े सब कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं कि जी जो दिन है वो अच्छा है, जो गुजर जाए फिर उसको वो करते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मुझे, जब हम एक चैनल में एक साथ थे, मुझे नहीं पता मैं नाम ले सकती हूँ, एक्सप्रेस में हम लोग साथ थे, वो दिन मेरे ख्याल में गोल्डन डेज थे हमारी लाइफ के, क्योंकि हम सब नया नया करियर था, नया नया एक जोश था एंकर बनने का, फेमस होने का, और उस वक्त थोड़ा बहुत वो भी रहे थे। क्योंकि प्लीज इतनी भारी भारी बातें नहीं, ईद का अच्छा ठीक है, इसको लाइट लाइट बातें कर लेते हैं। कायदे आज़म है कि अपनी बायोग्राफी अब थे इकट्ठे आगे बढ़े। हाँ, हम इकट्ठे थे और मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं, और अब हम फिर इकट्ठे हैं और बीच में भट्टी साहब हैं, तो मेरे ख्याल में ये दिन उस दिन से ज़्यादा अच्छा है, उन दिनों से हसीन है। वैसे भट्टी साहब, आपके लिए मैंने बड़े अच्छे मज़े के सवाल अभी बैठे बैठे कुछ देर पहले बनाए हैं, और वो MCQ समझ लें, वो क्वेश्चन है, वो तो मैं उस पर तो आता हूँ, लेकिन मैं एक एक सवाल चाह रहा था कि इसके बाद कोई हैम्पर तो नहीं है, वरना वो भट्टी साहब ले जाएंगे। भट्टी साहब भी हमेशा और आज का हैम्पर जो है, जो आज का हैम्पर है, वो मैंने किसको देना है आपको पता है? वो आपकी मर्जी, आप जिसको देते हुए जाएं। आप वैसे दिल फेंक किस्म के आदमी हैं। डेफिनेटली इतना बड़ा इल्जाम नहीं ये ना। नहीं, मैंने इनकी शोहरत ये नहीं सुनी आपने, फिर आप इन्हें पूरा जानती नहीं है। शायद अतर साहब ने भी नहीं बताया। नहीं, असल में नहीं पता क्या, हम जो ये इस जैसे जो मिसने होते हैं ना, ये अंदर से घुन्ने होते हैं। मेरे कजन भी एक दो थे, सारा कुछ कर लेते थे, एंड पे बदनाम है और पता नहीं चलने। और ये वो मिसने हैं, इसकी आंखें देख रहे हैं और इधर वो देख के
2 मिनट अभी बाद तो मैं फोड़ सिर्फ दबाता आपकी है। आंखें देख रही हूँ। मुझे पता है, डूब जाए। अच्छा, लेकिन हम जो लोग होते हैं ना, हम दिल के साफ होते हैं, जुबान के। हम लोगों से क्या मुराद है, मतलब जो वो लोग होते हैं, मैं और आप, हम कौन लोग होते हैं? हम लोग दिल के सच्चे, ज़हन के पक्के, मन के सच्चे। और दूसरी बात यह है कि ये जो दिल फेंक वाला होता है ना, नॉट एट ऑल। अच्छा जी, नॉट, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। आई हेट इट कि आपने दिल फेंक दिया, आपने ये कर दिया। नॉट, दिल एक के पास अपने आप को वन वुमेन। अच्छा, वन वुमेन, आई एम ए वन वुमेन हमेशा से। बाकी दोस्त हैं, जाहिर है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो चले आपने इस तरह क्यों किया? मैं बस अब बाद में बताऊंगा ये बात आपको, मेरे जहन में क्या आया। ये बताएं कि हर शख्स पे भट्टी साहब एक स्ट्रगल का दौर गुजरता है। जब आप स्ट्रगल के दौर में जर्नलिज्म में आने के बाद गुजर रहे थे, अगर गुजर रहे थे तो क्या करते थे उन दिनों में? क्या आपकी रूटीन थी या काम, जॉब की नौयत क्या थी? मैं कभी भी जर्नलिज्म में आने के बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र, दूसरी मरतबा, पहली दफ़ा यस, पहली दफ़ा था प्रूफिंग भी की, सब एडिटिंग भी की, सिटी पेज पे भी रहे, एडिटोरियल पेज भी किया। जब एडिटोरियल पेज जुड़ाया जाता था कायद आज़म साहब से 2 साल बाद। आप तो हमसे भी पुराने हैं। हाँ, मेरे और यार ये बताना कि एक तो ना कसम खुदा की फौरन ये तो सवाल ही मैंने इसलिए किया था, सवाल ही इसलिए किया था ताकि पता चले आप कितने पुराने हैं। मैं अस्मा को एक दाद दूंगा कि वो हर वो बात नहीं सुनती जो उसको ना सुननी। ये नहीं सुन रही वो। अच्छा, तो वो भी यार सेकंड टाइम जब आया तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जो एक पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है उस पे आया, और कभी भी स्ट्रगल नहीं। हाँ, लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की, और जो भी की वो बड़ा एंजॉय किया उसको। जब भी किया, अगर मैं वो रंग रोगन भी किया किसी घर में, अच्छा, एंजॉय किया, सब्जियां भी बेची, एंजॉय किया, दिहाड़ियाँ भी लग गई, एंजॉय किया, पार्कों में सोया, बड़े मज़े का। मिजाज ऐसे ही था आपका, खुश मिजाज? हाँ, अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र। और अल्लाह ने मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। इतना सवाल ही, यानी मैं कभी सोचा भी नहीं था। काज़मी साहब, आप मुझे नहीं पता, भट्टी साहब के बारे में तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं, मुझे नहीं पता आपकी अर्ली लाइफ जो है वो कितने अच्छे माहौल में गुजरी है, कैसे, या जर्नलिज्म में आने के बाद हर शख्स वैसे अपने करियर में तो स्ट्रगल करते ही है थोड़ा बहुत, तो कैसा था इब्तदाई दौर आपका? इनसे मिलने से पहले ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार थी मेरी, जब तक भट्टी साहब मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे। देखिए, जर्नलिज्म में टू बी ऑनेस्ट मैंने पहली जॉब भी जो शुरू की तो वही मैंने BBC से शुरू की थी, लंदन में ही। तो इतना कोई स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ा। जनाब स्पीकर, ये है मेरे ज़रा ये मेरे ज़रा, बल्कि वो एक फ्लैट्स की, मियाँ साहब के फ्लैट्स की स्टोरी भी मैंने, जो इन्होंने बता रहे, वो भी मैंने BBC के लिए की थी, जो मियाँ साहब के फ्लैट्स के सामने रोज़ हम जाते होते थे। तो इतनी ज़्यादा तो नहीं, पर लाइफ में ऑब्वियसली आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैंने जो अपनी मास्टर्स वगैरह किया वो शादी के बाद किया, कैरियर को चेंज किया वो भी काफ़ी बाद में जाके किया, तो वो स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ती। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें अगर आप बगैर मेहनत के आप समझते हैं कि आप आ जाएं, आपको एक बंदा तो नज़र आता है लेकिन उसके पीछे साल की स्ट्रगल, मेहनत जो है वो आम टाइम पे लोगों को नज़र नहीं आती। लोग कहते हैं एकदम से आ गया, एकदम से ये कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली जो एक कैरियर पाथ था उसको मैंने चुना और फिर उसको परसू किया। अब इसीलिए ये सवाल कर रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग जो परसू करना चाह रहे थे अपने करियर को, उनको एक रोड मैप भी मिलता है। यानी हमारे यहाँ तो ये है ना कि अब खैर जब हमने शुरू की जर्नलिज्म तो टीवी का दौर आ चुका था। जो लोग सुन रहे हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ, आपने बोलना था, आपको बोलना था, मैं जो लोग सुन रहे हैं, यकीन करें ये सिस्टम आपको ऊपर नहीं आने देगा। आप और हमें एंटी प्रोग्रेस, एंटी राइज, एंटी खुश, यानी मैं खुश हूँ, सारे दुखी हैं कि क्यों खुश है, और लिहाजा हम ये वो है, वो जो नहीं होती, वो एक दूसरे की टांगें खींचने वाले, वो जो कौन केचवा सोसाइटी है, यानी अजीबो गरीब सोसाइटी है, तमाशबीन किस्म के हम लोग हैं, मुझ समेत सारे झूठे मुनाफिक 2 नंबर। तो आपने करना है, अब आपने करना ये है कि अगर ये सिस्टम इजाज़त देता तो यकीन करें मैं शहबाज शरीफ की जगह होता। शहबाज शरीफ से मुझ में ज़्यादा टैलेंट है, और हर तरह से जो शहबाज शरीफ साहब में है, लेकिन चूंकि सिस्टम कर लेते हैं, जो बहुत अच्छी, अभी पिछले ईद पे सुनाया नहीं था, सुनाया था ना, कह देने नैना, तो मौका नहीं दे रहा, इस बाकी सारे यकीन करें, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, और आपने लगे रहना। ये नहीं सोचना कि कितनी मरतबा गिरा, आखिर में ये देखा जाएगा आप कितनी मरतबा उठे।
वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बोलें। क्या खूबसूरत बात है। मैं जो बात कर रहा था मैं कह रहा था कि आसमा, जब आपका और मेरा करियर शुरू हुआ तो उस वक्त तो टेलीविजन का दौर आ गया था और हमने देखा कि यार टीवी तो रेडियो नया देखने वाले सुनते हैं, पता नहीं किस दौर की बात है, रंगीन इतनी टीवी। पुरानी नहीं हूँ मैं। ओहो, टीवी का भाईजान, टीवी का दौर ये जब दोनों आए ये थे ना क्यों मुझे पुरानी साबित टीवी करने पे में ना, तुले? उस वक्त ये असद जो था सवाल पूरा समझे। ये तो ऊपर वो एंटीना सही करता था, आसमान नीचे देखे कि आगे आगे वो उस दौर से आगे निकल गए थे हम। मैं ये देखें, बहुत सारे लोगों ने तो जर्नलिज्म अखबार से शुरू की ना, हम लोग अखबार से नहीं शुरू कर सके, हमने तो टीवी से बराह रास्त शुरू की ना। टीवी पे एक रूज आ चुका था, बड़े समोसे अखबार में खाए हैं। हाँ, वो चले एक अलग वो है अखबार का इस्तेमाल। तो चले, मक्खियां तो नहीं मारी ना हमने अखबार से, लेकिन अखबार से सिर्फ मक्खियां नहीं मारी जाती। सवाल कर लूँ आसमान से, वो भी आई हुई है शो में। अच्छा, ये शो में है? हाँ। अच्छा, मैं ऐसे ही आपने कहा मैं आपके लिए आई। तो उस वक्त हर बंदा ही एंकर बनना चाहता था, हर यानी बंदा, yes। कोई रिपोर्टर नहीं बनना चाहता था, कोई सब एडिटर बनने का ख्वाब देख के नहीं आता था। हर बंदा कहता था मैंने तो टीवी पे ही आना है। तो आप भी यही सोच के टीवी पे आए थे? अच्छा, बहुत सारे लोग तो आए भी, फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रोडक्शन के लिए रखे गए थे। एक्सप्रेस की जब हम बात करते हैं तो वो फिर एंकर भी बन गए, वो बड़े कामयाब एंकर्स बने, बहुत सारे हमारे अपने कलीग्स। अच्छा, जब आप स्ट्रगल की बात करते हैं या एंकर बन के आने की बात करते हैं तो मैं भी थोड़ा सा अपना बताना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो मैं ख़ासतौर पर उन ख़वातीन को जिन्हें मेरी जैसी मुश्किलात फ़ेस करना पड़ती हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि मैं ख़ुद एक ऐसी फैमिली से थी जहाँ ख़वातीन को पढ़ाया तक नहीं जाता। हमारी फैमिली में कोई किसी खातून को इजाज़त नहीं थी कि वो कॉलेज तक का सोचे। मैं अपनी पूरी फैमिली में, पूरे ख़ानदान में, ददिहाल में, ननिहाल में पहली ऐसी लड़की थी, तब लड़की थी, अब तो खैर खातून, अभी के लिए नहीं मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करी, जिसने ये एक वो सोचा कि नहीं मुझे कॉलेज जाना है। मैं अभी पता नहीं ये टीवी पे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई, मेरे सगे भाई, जब मैं कॉलेज जाती थी तो वो ऐसी एक बॉटल में तेज़ाब लेके खड़े होते थे। आई एम रियली सॉरी, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी वो सुनेंगे, अभी तो मेरे सगे भाई वो अपने दोस्तों के साथ तेज़ाब लेके खड़े होते थे। वो बोलते थे कि मैं इसके चेहरे पे तेज़ाब गिरा दूंगा बिकॉज ये कॉलेज जा रही है। और मेरे ननिहाल में बहुत सारे लोग मेरे अब्बा से कहते थे इसको आप कॉलेज भेज रहे हैं तो भाग जाएगी कॉलेज से किसी के साथ। तो फिर मेरे लिए बड़ा वो था कि नहीं, मैंने पढ़ना है और मैंने आगे बढ़ना है और मैंने कुछ इस तरह का करना है कि मेरे ख़ानदान में जो कम अज़ कम बाकी लड़कियां हैं वो ज़रूर इस फील्ड में हैं। अभी मेरी फैमिली में एक दो एंकर्स हैं, ख़वातीन ऐसी हैं, बच्चियाँ ऐसी हैं जो इस फील्ड में हैं, और अब बहुत सारी बच्चियां, तकरीबन सभी बच्चियां कॉलेज में जा रही हैं। शुरू से ही जब से मैं आपको जानता हूँ बहुत नीट लबो लहजा था, वो कैसे हुआ? मैं बच्चों की दुनिया पढ़ती थी, तालीम और तरबियत पढ़ती थी, अखबार जहाँ पढ़ती थी, फिर डाइजेस्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। जो उम्र बढ़ती गई, जो पॉकेट मनी मुझे मिला करती थी उससे मैं जाके किताबें खरीदती थी, और अगर वो नहीं मिलती थी इतनी कि मैं किताबें खरीद सकूँ तो घर में वो जो भट्टी साहब को पता होगा जो छानबूरा होता है ना घर में, जो रोटियाँ सूखी हुई हो, हाँ मैं भी बेच देती थी। और वो रोटियाँ, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो लोग देख रहे हैं, जिस तरह से भट्टी साहब ने कहा कि ये पार्क में सो जाते थे या इन्होंने बड़ी सारी सोबतें देखी, तो मैंने सिर्फ एक खातून होने की वजह से ये सारी सोबतें देखी। और मैं ये आज नेशनल टीवी पे बैठ के बता रही हूँ, मेरे भाई ये शो देखेंगे भी, अभी मेरी उनसे सलाम दुआ, कोई 12-13 साल तो मैं उनसे नाराज़ रही इस बात पे, लेकिन वो वाकई बॉटल में तेज़ाब लेके खड़े होते थे और मेरे फादर इतने परेशान होते थे, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, और अगर ये पढ़ना चाहती है, इसने मैट्रिक कर ली है, क्योंकि हमारी फैमिली में तो कोई मैट्रिक ही नहीं कर पाता था ना लड़का, क्योंकि एक वो था ही नहीं तालीम का। तो मैंने बहुत मुश्किल नहीं मोटिवेशनल से ज़्यादा डेफिनेटली आपकी हिम्मत को, हौसले को, जज्बे को और उसको सलाम। और आप अल्लाह ताला आपको ऐसी हिम्मत रखे, और आप भी खुदा के लिए, जो आप भी कोई भाई अगर बोतल पकड़ के खड़ा है तो अल्लाह के नाम पे ना करें। मेरी भी बेटी है और मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, यानी मैं उसको कहता हूँ वो मेरे घर की प्रिंसेस है, और वो जिस तरह भी कहती है करें। आज बेटियां, बीवियां, और क्यों कॉलेज से भाग जाएगी? घर से क्यों नहीं भाग सकती? अल्लाह मुझे माफ़ करे, गलत ना समझिएगा, बुरके में क्यों नहीं भाग सकती? तो प्लीज़ आप उनकी स्ट्रेंथ बने। और नहीं, अब मेरे भाई की जो बेटी हैं, एक ही बेटी है उनकी, वो कॉलेज भी जाती हैं
और आप यकीन कीजिए कि एक रोज़ मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो जो तुम्हारी ख़बरों में स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, अब तो खैर मैं प्रोग्राम होस्ट करती हूँ, वो तुम्हारी जो एंकर स्क्रिप्ट पढ़ती हैं वो ला देना, मलाइका मेरी भतीजी, वो चाहती है कि वो न्यूज़ एंकर बने तुम्हारी तरह। तो बड़ी कामयाबी है बड़ा वो है, वो यानी वो जो तेजाब पकड़ के खड़ा था वो अब फूल पकड़ के खड़ा है कि और कह रहा है कि मेरी बेटी, अल्लाह आपकी बेटी को सलामत रखे और उसको हिम्मत दे। बहरहाल काज़मी साहब, अगरचे आज सियासी शो तो नहीं है और मैं वैसे इतना संजीदा शो को बनाना नहीं चाहता, मैंने बना दिया शायद संजीदा, लेकिन ये है कि कुछ बहरहाल ऐसे सवालात मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं जिससे मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है उससे कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिल जाएंगे। तो मैं कुछ MCQs, कुछ ऑप्शंस देकर कुछ सवालों में और कुछ सवालों में ऑप्शन दिए बगैर आपसे शुरू करता हूं। क्या होता है उर्दू में, बताओ ना क्या होता है? मारूजी सवालात, हम उसे मारूजी सवालात कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस यानी वो यस नो वाले। जी। अच्छा नहीं, लेकिन खालिस उर्दू में मारूजी सवालात कहा करते थे यार, मारूजी सवालात। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मगर फिर शुरू करते हैं। चलिए ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर। आप सबको बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, आसमा इकबाल साहिबा मौजूद हैं। इरशाद बल्कि नहीं, काज़मी साहब से मैंने शुरू करना है। काज़मी साहब, कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई एक सियासतदान जिसका करियर आप समझते हैं ख़त्म हो चुका है? अच्छा, पहले तो छोटा सा कमेंट कर लूँ, जो आसमा ने स्टोरी सुनाई ऑब्वियसली ये एक बड़ी जो है इनकरेजिंग स्टोरी है, और दूसरा हमने कभी नहीं सुनी, आसमा ने पहले कभी ऐसी बात नहीं की। मेरे ख्याल में आज जो है भट्टी साहब को देख के उनको अपना बड़ा भाई याद आ गया, तो इस वजह से भाई को देखा तो मैं बताती हूँ, भाइयों की तरह ही शक्ल है आपके बड़े भाई की तरह। नहीं, मैं बताती हूँ, वो जो घर से भागने वाली बात थी ना, उस पे मैंने आपको देखा था, मुझे वो बात। और फिर भागेंगे आसमा, फिक्र ना कर, इनको जलाएंगे, हम ये घर छोड़ जाएंगे, मुझे भागने वाली बात है, हम फिर भागेंगे और ये तेजाब लेके खड़ा होगा। ये है वो तेजाब। बड़ा भाई है भट्टी साहब को देख के वो आसमा भी इमोशनल हो गई, बड़े भाई को देख के बड़े भाई की स्टोरी याद आ गई। ये है वो तेजाबी। अच्छा, आप के किस सियासतदान की जो है वो करियर आपके ख्याल में खत्म हो चुका है? सियासतदानों का करियर नहीं खत्म होता। सियासतदान के कैरियर में उतार चढ़ाव आता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। यही तो यहाँ पे अलमिया है, लेकिन सियासतदानों का कैरियर नहीं ख़त्म होता, वो आवाम ही ख़त्म करती है, वो इतनी आसानी से नहीं होता। भट्टी साहब, आपके ख्याल में कौन सा सियासतदान इनमें से कम बैक करेगा? शेख रशीद साहब, जहांगीर तरीन साहब, इमरान खान या नवाज शरीफ? यार आपने शेख रशीद, जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ के साथ इमरान खान को रख लिया। ये बड़ी सब तेजाब की बोतल पकड़ी यार, खुदा का खौफ कर। अब तू मुझे लग रहा है कि मैं अस्मा का भाई बन जाऊं और तुझे अस्मा समझूं। यार खुदा का खौफ करो, मैं इस इत्तेजाजन इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। यार कौन इमरान खान कहाँ, ये लोग कहाँ, यार खुदा का खौफ। कम बैक करना तो आपने वो केले और संतरे को, माल्टे और सेब को इकट्ठा, इमरान खान जेल में ऑन चौधरी वजीर है ना यार, खुदा का खौफ करो यार। तो अब ये खजूर को तरबूज से मिला रहे हैं। ये केले और संतरे, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है ना। मुझे अब नहीं जवाब देना आपने भट्टी साहब। यार डेफिनेटली नॉट, इसका जवाब ही कोई नहीं है यार। ये कौन से सियासतदान है? ये जुगाड़ू प्रोग्राम है ये सारे। इनमें से कौन कोई आप चले कौन कमबैक नहीं करेगा ये बता दें यार। खुदा का मैं इसलिए पढ़ा था कि इन लोगों पे करना कोई अच्छी बात कर यार। सियासतदान है पाकिस्तान। यार मुझे क्या लगे, मैं उनसे लेके खाता हूँ, मुझे क्या लगे? अगर सियासतदान है तो मदारी भी होते तो मुझे क्या लगना था? बिजनेसमैन भी होते जो हैं तो मुझे क्या लगना था? अगर ब्यूरोक्रेट होते तो मेरा क्या फ़र्क पे, मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता था? यार इशू ये है कि आप नहीं, जब हम जैसे लोग टीवी पे बैठ के इनके साथ लीडर लगाते हैं, रहनुमा लगाते हैं, हम लीडर की तौहीन करते हैं। फिर नेल्सन मंडेला क्या है? अगर मुस्लिम लीग के जावेद लतीफ़ साहब या शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो अलहदा पार्टी, मिफ्ता इस्माइल साहब या कोई भी ABCD तहरीक इंसाफ वाला बंदा या कोई, उनके साथ अगर हम लीडर लगाते हैं तो फिर नेल्सन मंडेला क्या? आप शेख रशीद के साथ लीडर लगाने पे आपको क्या एतराज़ है? 6 मरतबा आपके वजीर रहे हैं भाई। नवाज शरीफ 4 मरतबा वज़ीर आज़म, 3 मरतबा रहे हैं, चलें 3.5 मरतबा, 3 मरतबा कह लें, 4थी मरतबा बनते बनते रह गए। इमरान खान तो चलें आप कह ही रहे हैं, तो 3 पर तो कम से कम आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए ना सर? नहीं, मैं अब भाई आप वो कर रहे हैं कि पानी इस मधानी पाक इसमें मक्खन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा। और ये समझ तेजाब है। अगर आइंदा तूने दूसरा सवाल, अगला सवाल कर लेता हूँ मैं, आसमा से करता हूँ। आसमा, पाकिस्तान में किसने सबसे ज़्यादा शोहरत पाई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान।
आपके ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अगर आप पॉजिटिव शोहरत की बात कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव शोहरत की बात करेंगे तो नून से जो नाम शुरू होता है शायद वो। अच्छा। लेकिन पॉजिटिव शोहरत में फिर तो ये बराबर हैं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में देखना है तो फिर नवाज शरीफ और इमरान खान बराबर हैं। जो इमरान खान को जानता है वो नवाज शरीफ को भी जानता है, अगर शोहरत की बात करें। सही है। काज़मी साहब, मैं अब कुछ अल्फाज ले रहा हूँ, अब वो बोल रहा हूँ, आपने बताना है कि इस लफ्ज़ को देखकर आपके जहन में कौन सा सियासतदान याद आता है आपको। खुश लिबासी। मरीम नवाज साहब। अच्छा। खुश खुराकी। मौलाना फजल रहमान साहब। और खुश गुफ्तारी। शाह महमूद कुरैशी। वो खुश गुफ्तार हैं सबसे ज़्यादा। वाह, बिल्कुल सही है। हाँ नहीं में आपने जवाब देने हैं आसमा जी। मरियम बिलावल से पहले कबूल वाला नहीं। मरियम बिलावल से पहले वज़ीर आज़म बन जाएंगी, हाँ या नहीं? नहीं, बिलावल पहले बनेंगे आपके ख्याल में? मुझे लगता है मरियम बने ही ना शायद। अच्छा, वज़ीर आज़म ही नहीं बनेंगे? मुझे ऐसा लगता है शायद ना बने। और इसकी क्या वजह है, आपको क्यों लगता है ऐसा? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक बता दें। ऑफ एयर मतलब ऑफ द कैमरा। ऑफ द कैमरा बताएंगे। चलें, दूसरा सवाल यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान बन पाएंगे? हाँ, मौलाना फजल रहमान जी बिल्कुल बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं। अली अमीन 4 साल, अगले 4 साल भी वज़ीर आला रहेंगे? नहीं है। आजकल तो वैसे भी हम सुन रहे हैं ज़रा बादल मंडला रहे हैं उनके ऊपर। लेट्स सी, काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, हुआ कुछ नहीं ऐसा। भट्टी साहब बता सकते हैं असल सिचुएशन। भट्टी साहब से मैं अलग सवाल करूंगा। अलग वखरे ये वो है। ये पानी नहीं है, तेज़ाब है मुझे। इनमें से आप किसको ज़्यादा नंबर देंगे? शहबाज शरीफ बतौर सिंगर, नवाज शरीफ बतौर क्रिकेटर, या मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला? शहबाज शरीफ बतौर सिंगर ज़्यादा आप मतलब इनमें सबसे बेहतर वो बतौर सिंगर? हाँ, सिंगर अच्छी उनकी आवाज़ आपकी, लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छी है। हाँ डेफिनेटली। सुनाए। हाँ प्लीज़। यार मुझे ना रेस है कि वो क्या कहते हैं कि वो एक ही जिसके क्या वो पिछली मरतबा गए कहने देने ना, कहने देना। आपने मेरे साथ रहना, आपने मेरे थोड़ा सा मेरा साथ देना। ढोलकी बजा भाई। गाना तो शुरू करें। नहीं मुझे कसम से आपको कहने ना तेरे को क्या क्या आगे थोड़ा सा तेरे कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना माही वे चन वे तेनू हो की कहना कहंदे ने। वो उसका बड़ा मज़ा है। आज इकरार करनी है मैं तेनू प्यार करनी, बस हो गया नहीं आज वो। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ तो अंतरा भी उठाते हैं आप? इसलिए तो मैंने माइक छीन के ले और फिर वाइन भी तो फिर आप उनसे बेहतर सिंगर नहीं है? नॉट एट ऑल। मैं सब शहबाज। लेकिन आपने कहा कि शहबाज शरीफ बतौर सिंगर ज़्यादा आप नंबर देते हैं, इससे भी ज़्यादा कि नवाज शरीफ बतौर क्रिकेटर। और जी बिल्कुल सही है। इमरान खान की काज़मी साहब बड़ी खामी क्या रही है आपके ख्याल में? मर्दम शनासी में गलती करना, कमज़ोर लोगों को अहम ओहदों पर लगाना, या अपने फैसलों पर यू टर्न लेना? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, ये इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कमज़ोरी उनमें है। अब ये जो पाकिस्तान में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, आपने बंदे को पहचाना नहीं। आप भट्टी साहब मुझे आके रोज़ कहें कि यार मैं तुम्हें ये बात मशवरा दे रहा हूँ ऑनेस्टली, तो मेरा इन पे एतबार करना और इनका या खुदा न खास्ता मुझसे कोई गलत बात करना, वो मेरी मर्दम शनासी तो नहीं, वो तो इनका मसला। या मैं इनसे गलत मशवरा दूँ तो गलत बात करूँ और ये मेरी बात मान लें, तो असल में तो बुराई मुझ में है ना। मर्दम शनासी वाला कोई मसला नहीं है, ये सारी एक मिथ्स बनाई हुई हैं। बाकी इमरान खान इंसान हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी कोताहियाँ होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन इस वक्त लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ का मेयार इमरान खान बन गया। इखलाकियात हो जाए, सियासत हो जाए, हुब्बुल वतनी हो जाए, मुल्क दुश्मनी हो जाए, फितना हो जाए, हर चीज़ में बताया जाता है कि जी इमरान खान। भाई इस मुल्क में जो बाकी यहाँ पे 76 बरस से होता रहा और जो बाकी लोग कारनामे कर रहे हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा कैमरा जो है ना मीडिया को उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। वो असल में जो नज़रों में आ जाता है उसी पे तबसरे। बिल्कुल सही। आप इस सवाल का वैसे क्या जवाब देंगी कि मर्दम शनासी में गलती करना, कमज़ोर लोगों को अहम ओहदों पर लगाना, या अपने फैसलों पर यू टर्न लेना? इमरान खान की बड़ी खामी क्या रही है? मर्दम शनासी वो नहीं है उनमें शायद। ये आपको किस? बहुत सारी शख्सियत को लेकर, एक तो उनके घर में ही शख्सियत हैं, उनको लेकर भी आप समझ गए होंगे मतलब कि मैं किन की बात कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। चलें,
ये तो आप बाकी इस पे भी बेहतर राय जो है वो भट्टी साहब ही भट्टी देंगे। साहब डेफिनेटली क्योंकि इनका उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में भी। जी जी भट्टी साहब। और मैंने जो दूसरी की उसमें वो Oh my सारे God! लवाज़मात पूरे किए जो वो नहीं कर सका। अच्छा भट्टी नहीं, साहब पहुंच गए हैं तो आई थिंक हाँ तो क्या आप सवाल दोबारा करें वाला मेरी सवाल तरफ इस तरह क्यों जैसे यही सवाल, इसी मातम सवाल पे का आए जवाब हुए आप दें। अपनी मर्दम शनासी और फिर आपने वो शख्सियत भी बतानी है जिसके गलती की है जहाँ पे इमरान खान साहब ने बड़ी नहीं, पहचान शख्सियत ना बताएं चलें आप। नहीं ये क्यों ना बताएं भाई, बताएं मुझसे पूछिए, इनसे देखिए पूछिए। इसमें कोई शक नहीं, जो अतर ने बात की कि हम सारे हाँ। जो इस वक्त सारे इंसान हैं और इंसान गलतियों के, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अकीदत परस्त हैं, बसीरत परस्त नहीं। हम जो हमें जो अच्छा लगता है उसमें वो फरिश्ता बना देते हैं, जो बुरा लगता है उसको शैतान बना देते हैं। इमरान खान में डेफिनेटली है मर्दम शनासी, डेफिनेटली 15 बंदे उसको अपनी पूरी हुकूमत में लगाने थे, यानी बुज़दार, महमूद खान, कहाँ फरा गुज्जर, एहसन जमील गुज्जर और 6 IG, 5 चीफ सेक्रेटरी, और जो कभी असद उमर जा रहा है तो कभी आ रहा है तो कभी आज ये तो वो, और जो उसके साथ उस वक्त जो बटेर थे मौका शनास वो भाग गए हैं आज। जिनको कोई लेफ़्ट राइट किया था वो आज खड़े हैं तो यानी मैं मुशाम कुरैश पे कभी ट्रस्ट नहीं किया, परवेज़ लाई पे कभी ट्रस्ट नहीं किया, बाकी सारों वो खड़े हैं। उमर चीमा खड़े, महमूद रशीद खड़े, एजाज चौधरी खड़े, सारे वो यास्मीन राशिद, बिल्कुल। तो मर्दम शनासी डेफिनेटली। फिर जो बड़ों लोगों की तरह डेफिनेटली कानों के कच्चा होना, ये हर बड़े आदमी का एक प्रॉब्लम होता है, ज़ाहिर है वो एक ख़ास हल्का होता है। फिर तीसरी बात है ही इज़ मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन अपोजिशन लीडर है वो, अपोजिशन का सियासतदान है, माज़र चाहता हूँ, लीडर कायदे आज़म ही था, तो एक बेहतरीन अपोजिशन सियासतदान है, बट ही इज़ नॉट ए गुड रूलर। और क्योंकि रूलर होने के लिए 2 चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में, मेरी राय से लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, एक या बंदा खुद जीनियस हो या टीम जीनियस हो। डेफिनेटली टीम उसके पास नहीं थी। सर ओके, अस्मा ने मुझे अभी कहा है कि वो भी सुनाना है गाना, प्लीज एक नहीं अभी आपने मुझे क्या कहा, चले सुना दें जी, छोड़ गाना सुनाएं जी। मैंने कभी गाया नहीं, तेरे मैंने कभी गाया नहीं, कोई बात नहीं, हाँ मुझे पता है, हाँ इसीलिए जिद कर रहे हैं। अतर भाई दरवाजा बंद कर। भट्टी साहब भी जो ना सहाफियों के चाट फतेह खान है। अच्छा फाइनली एक जुगत मार, अरे भाई वाह। चले जी, आप गाइए ना प्यार के साथ। नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना माही वे चन वे तेनू होर की कहना, कहंदे आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया। यही जुमले के लिए इन्होंने ये पूरी महफिल सजाई थी। अतर वे काज़मी वे तू जलदे आ रहना, कहंदे ने नैना। इत्थे ब्रेक लेना, ब्रेक बंद ले लो जी, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं ईद के इस शो में। आपको भट्टी साहब को मेरा कोई सवाल पसंद नहीं आ रहा। भट्टी साहब आप ये कोई सवाल आपको पसंद नहीं आ रहा, फिर ये बता दें आप क्या करते हैं ईद के दिन, कैसे गुजारते हैं ईद? चले पुराना सवाल कर देता हूं। नहीं गुजारता डेफिनेटली, अब तो नींदें उड़ गई हैं ना। क्यों सस्ता क्यों? मैं अपनी मर्जी का मतलब निकालूंगा इस बात का? बुरी बात, गंदी ज़हनियत नहीं, मैं अच्छा नहीं डेफिनेटली बच्चे हैं, घर वालों के साथ, बेगम के साथ, और उसके बाद ज़ाहिर है मैं कोई बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, कभी भी नहीं जाता। अल्लाह वैसे मैं एक दुआ मांगता हूँ, अल्लाह जो मुझसे बेनियाज हैं मुझे उनसे बेनियाज कर दें। यानी ये बड़ी मुसीबत होती है कि आप जैसे मैं अतर काज़मी को पसंद नहीं करता, ये रोज़ मुझे फ़ोन करता है, तो आप सोचो कि कितना बुरा होगा। तो इशू ये है कि मैं कभी कहीं नहीं जाता वैसे घर में। खूबसूरत दुआ है। हाँ,
और मैं इससे अजय खुद जी को भट्टी साहब रिलेट कर बात ऐसे सकती कर हूँ। रहे हैं कि जैसे शहजादा चार्ल्स है ये पूरा पाकिस्तान इनके लिए पहली दफा नहीं, ये वैसे पाकिस्तानी मीडिया के तो हैं ये शहजादा चार्ल्स हैं, नहीं है क्या? चलिए आप असद साहब आप बता दें, या किसी कैमरामैन से पूछ लें या पीसीआर में किसी से पूछ लीजिए, क्या ये जुमले शहजादा कट जाएंगे, चार्ल्स जुमले नहीं कट जाएंगे है, आपके। ये प्रिंस चार्ल्स नहीं है? देखो अगर कट गए, अगर कट गए बिलीव में उस बाबे चाल से तो मैं बेहतर हूँ यार, खुदा के लिए। ये इसकी शक्ल मलका से मिलने लगी है। क्वीन अस्मा, यू आर ए ग्रेट। नहीं, मैंने सच बोला है, मैंने कोई वो बात अस्मा, नहीं की। ये लेकिन ये दुआ आप दोहराइए जरा। मैं ये दुआ मांगता हूँ, ऐ और ये आप खुदा अल्लाह मुझे आपके उनसे लिए भी, बेनियाज कर दे। आपके लिए भी, मैं सारे दोस्तों के लिए, आपके लिए भी, कि मैं अक्सर सवेरे उठ के मांगता हूँ और एक मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे उन लोगों से बेनियाज कर दे जो मुझसे बेनियाज हैं। ये इसका मतलब ये है भट्टी साहब कि वो लोग जो हमसे दिल से प्यार नहीं करते, उनकी मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे। क्योंकि बहुत दफा ऐसे लोग होते हैं हमारी फैमिली में भी जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मुखलिस होते हैं, वो नहीं होते भट्टी साहब के मुखलिस। जुमले सीधे ऐसे ही जाके है? आसमा के दिल पे लगे हैं। हाँ सच में, ये वाला खास अब तौर पे। पहली दफा तेरी आंखों में मुझे अतर काज़मी नजर नहीं, लेकिन कितनी खूबसूरत दुआ तुसा है। दोनों जल्दियां रहना। नहीं ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब, बिल्कुल सही नहीं, बात कर रहे हैं। और यानी वही डेफिनेटली कोई कोई ईद के बच्चों मौके पे अपनी अहलिया को कुछ कहना चाहते हैं, आपको पैगाम नहीं हाँ, अब ये नई बीवी उनके को। लिए हाँ। ये पैगाम ये उससे पहली प्रोग्राम ईद का है ना, लिंक शादी के बाद पहली ईद है। हाँ, और देख लें। देखें, मैं उसको ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो स्पेशली वो मेरी लाइफ में आई तो मेरा घर, मेरे बच्चे, ख़ास तौर पर मेरी बेटी के साथ उसने जो जितनी वो अंडरस्टैंडिंग है, जितनी वो केयरिंग है, जितनी वो लविंग है। और मैं खुद भी ब्रोकन फैमिली से था। मेरी वालदा जब मैं स्कूल गोइंग नहीं था चली गई थी। फिर जब वो मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी की, कई बार तो मैं सुना चुका हूँ, फिर उसके बाद फाके नाके धमाके। फिर मेरी जब एक सेटल लाइफ थी तो मेरी बेगम चली गई, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आई लव हर ए लॉट और मैं उसको बहुत मिस करता हूँ आज भी। तो वो चली गई और मेरे बच्चे। तो फिर एक तीसरा मेरे लिए बड़ा डिसीजन बहुत मुश्किल था। इसलिए मुश्किल था कि वो यानी मैं भी उस गुज़रा, वो भी उस, लेकिन ये कमाल की खातून है उसने, और जितनी वो मुझसे मोहब्बत करती है काश मैं उससे कर सकूं। तो ईद मुबारक। तो आप भी अपनी हरकतें और सही करें। ईद मुबारक और ईद मुबारक इन दोनों पे ना जाना। ये जेलस हैं, अजली और अब्दी जेलस हैं। इसमें से एक ही बंदा है जो अच्छा आदमी है, वो है अस्मा। नहीं, लेकिन मैं इनकी वाइफ के लिए मैं भी एक पैगाम देना चाहती हूँ। अब चुप कर जाइए। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि देखें, वो आप जो हैं, आप एक खुशकिस्मत तरीन खातून हैं। खुशकिस्मत तरीन इसलिए कि आपको एक ऐसा जीवन साथी मिला जो इतना जॉली तबीयत का मालिक है, इतना खुश दिल है, इतने बड़े दिल का मालिक है, और स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया का प्रिंस चार्ल्स है। काज़मी साहब, लेकिन इसमें मेरा सवाल आपसे ये है, हम आपस में अच्छा चलिए आप बता दीजिए। एक आदमी जिसको पहली बीवी भी बहुत अच्छी मिली हो, दूसरी भी बहुत अच्छी मिली हो, हरकतें वो फिर भी ठीक ना करे अपनी, तो क्या आप मसला तो बस फिर बीवियों का मसला तो नहीं हुआ ना। मसला ये कि उन बेचारी बीवियों को बंदा ठीक मिला, ये सोचने वाली बात है। नहीं देखें, ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। और भट्टी साहब ने जिस तरीके से कहा, पहले तो ऑब्वियसली दोबारा इन्होंने शादी की और बच्चों के साथ करना, ये बड़ी एक इतना आसान फैसला नहीं होता। और इसके ऊपर एक दफ़ा प्राइवेट में मैंने और भट्टी साहब ने एक दफ़ा इसके ऊपर बात भी की थी। मैंने इनसे पूछा भी था कि ऑब्वियसली आप ये करूँ, कहा कि मेरे बच्चे ही काफ़ी, मैं 4-5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो ये फैसला कोई इतना आसान नहीं होता। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से भट्टी साहब ने अपने बच्चों का ख्याल रखा, माँ का किरदार भी अदा किया, बाप का किरदार भी अदा किया, वो काबिल सताइश है। और टू बी ऑनेस्ट अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को भी मारा और बहुत सारी चीज़ों को देखा। तो मेरे ख्याल में अभी उनको एक अच्छा जीवन साथी मिला है, तो हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद। और हम तो खुशी हो रहे हैं, और अब हम बाकी जो है बात तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि आपको भी दूसरी शादी करने की, हाँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ दिल से आपको अगर आपके अभी तक कर सकूं, कर लिया ना। करके सारों आई रियली वांट, लेकिन मुझे आपको नहीं चाहिए शहजादा चार्ल्स। अगर आपको दो ऑप्शंस इसे मिले, नहीं चाहिए। अगर आपको दो ऑप्शंस मिले, एक आपके दाएं जाने बैठा और आपके एक बाएं जाने बैठा, नहीं प्लीज, बिल्कुल तो मैं सामने देखती रहूँ, सामने देखती रहेंगी। दाएं बाएं कहीं। काज़ी साहब आपके ज़हन में कभी ख्याल नहीं आया दूसरी शादी का? देखो ये ना किया करो, जन्नत भी जहन्नम भी नहीं। जी
आपके जहन में कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? नहीं, दूसरी शादी का कभी भी ऑन आपकी कैमरा। पहली शादी चल रही है ना? जी माशाल्लाह। आप खुल के गए, हो सकता है आप हम काट देंगे प्रोग्राम में। नहीं, कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। देखिए शादी तो इंसान एक दफा ही करता है और नहीं, क्यों, ये किसने कहा है शादी एक नहीं, दफा पर करते हैं? नहीं, अगर मतलब चल रही हो बहुत शादी, सारे लोग, अगर सही चल रही हो, अगर शादी खत्म हो जाए तो चल फिर रही तो है, एक अलग अच्छी भाई एक बड़े माशाल्लाह मारूफ बहुत। एंकर है हमारे, उनकी तीनों शादियां सही चल रही हैं। नहीं इसमें ये कोई कैसे कह सकता है कि भैया, वक्त यानी तीनों ठीक आप चल रही है। आपसे मैं तीनों ठीक चल रहे आपकी जिंदगी नहीं पूछ रहे, नॉर्मल पूछ रहे हैं, दो भी कर सकते आप हैं। आपकी ख्वाहिश पूछ रहे हैं। नहीं, मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है दूसरी शादी की। मेरी एक माशाल्लाह रोना मत अल्हम्दुलिल्लाह रोना एक शादी मत, जो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता डांट पड़ेगी घर में। अब चाहते हैं कि मैं इधर रोना शुरू हो जाऊं। वो यार भाई ईद का दूसरा दिन खराब करना एक चाहते टीवी हैं। चैनल के दफ्तर से हम रात 11 बजे निकले, ये मुझे गले लगा के रोने लगे। और क्यों रोया, किसके लिए, क्यों, किसके वो लिए? मैं नहीं बताना चाहता। यार। सीरियसली अब ये तो मैं नहीं बताएं मान ना। सकती। सच कह रहा हूँ, नहीं, मैं पुरानी जानती बात बच्चों बता की रहे तरह, हैं। बच्चों की तरह नहीं, ये अच्छा, आप और मजे की बात है, नौजवानी की बात बता रहे रोते होंगे। रोते पता क्या कहता है, इन ड्राइव करा दे। काजिम साहब क्या सारा दिन ईद पे करते रहते हैं? ईद में जी बच्चों के साथ टाइम गुजरना, और टू बी ऑनेस्ट वैसे तो ऐसा कोई है नहीं है कि कोई के कपड़े नए लेने हों या कुछ ज़्यादा तैयार होना हो। बच्चों के साथ टाइम गुजार लिया, कुकिंग कर ली घर में। अच्छा। कुकिंग का शौक है तो ईद वाले दिन वो पूरी क्या कर ली। शौक से बनाते हैं आप? सब कुछ बना जो बेगम कहती है बना के एलिया को, बहन को, हमारी को, बेवकूफ, और माशाल्लाह इतना चेहरा इस तरह का है अच्छा है कि वो। बना हाँ, जाए। ये हुनर सब यकीन में कर नहीं होता लेते हैं लोग। है। अगर ये हुनर है तो ये तो देखें ना, ये कमाल बहुत का सारी हुनर है। बातें तो भट्टी साहब भी इनके बारे में बताई, वरना इनका चेहरा देख के मैंने भी यही सोचा था कि ये बड़े ज्यादा मासूम आदमी हैं। फोकस नहीं करना, ये वो चिक्कू लगा के बैठा होता है। द लकी यू कि आपका फेस ऐसा है कि लोग आपको ज़्यादा समझते हैं। अच्छा भाइयों वाला है ना? भाइयों वाला वो उनको ये हमला पहले आपने किया था इसलिए उसका जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भाइयों वाला है जी, भाइयों वाला है, ऐसे कौन सा। नहीं भाई तो आसमा आप क्या करते हैं ईद पे? आप मेरे बारे में कह सकते हैं, जीवे साडा भाई साडी गली गली भर जाई। ये हम नहीं कह, मैं नहीं कह सकती है, ये मैं नहीं कह सकती। नहीं आप नहीं, आपको आप ख्वाबों का शहजादा चार्ल्स मिल गया, अब आपने क्यों कह देने नैना बस तुसी हुण चुप रहना। मैं ईद पे क्या करती हूँ, मैं ईद पे सुकून करती हूँ, क्योंकि ईद से पहले मेरी बड़ी हबड़ में सारा कुछ होता है। बेटों के लिए ख़रीदारी करना, अपने लिए कुछ लेना, अपने अम्मा अब्बा के लिए, बहन भाइयों के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी खातून हूँ जो ख़ुद को इग्नोर करके दूसरों का ज़्यादा वो कर रही होती हूँ। और मेरी फैमिली से आप इस बारे में वो भी कर सकते हैं, आप तो जानते भी हैं बहुत कुछ सारी चीज़ें। तो एक अकेली औरत जो है, एक सिंगल मदर जो है, उसकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। भट्टी साहब प्लीज़, अच्छा कोई सीरियस बात भी करें ना तो भट्टी साहब लेकिन कुर्बानी पे गोश्त लेने आता है। क्या छोटी ईद ये है? मेरे बचपन के दोस्त हैं ना, ये मेरे बचपन के वैसे दोस्त हैं। यकीन करे, अतर तो छोटा भाई है, उससे तो मैं वैसे मजाक करता रहता हूँ, असल में ये है भाई यार, औरत का भाई। चले यार आप ऐसे कह ले, अच्छा, आप खुश हैं इस बात पे? हालांकि ये मुझे 2 मरतबा कहते हैं, यार लोग मेरे चश्मे को देखे थे, उसके पीछे नहीं देखते मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा वो इतनी यार देखें, वो एक अच्छा, शेर वैसे सुनाता हूँ इनका आपको, भी एक शेर सुनाता हूँ आपको। हाँ। वो कहते हैं, मेरी एक महबूबा मुझको कहती है अंकल, अंकल कहने से कोई अंकल हो जाता है। वाह वाह, तो क्या आप बात है। कहते रहे क्या आगे वो लिखना, माँ की दुआ, जन्नत की आवाज़। लेकिन देखिए भट्टी पप्पू साहब, यार इनका भी ताकना फेस, कर, असद का भी रफ्तार फेस 65 ऐसा ही है कि असद को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये और तरह की ख्वाहिशें रखते होंगे। बड़े मासूम से नहीं दिखते, देखिए जरा। देखें। अच्छा बिलीव मी, और अतर साहब से ज्यादा मासूम दिखते हैं। नहीं नहीं, लुक एट हिम, देखिए जरा, ये मेरी मार्केट अच्छा, खराब कर रही ऐसा है आप लगता है कि इनके कोई ऐसे जज्बात या ख्यालात होंगे नहीं। शरीफ आदमी लगता हूँ अच्छा शक्ल से। यकीन करे कि मैं जब भी मिला मुझे लगा है कि ये अभी कहेगा कि हमारे इलाके की ज़ेर तमीर मस्जिद है। अब उसने इतने शरीफ दिखते हैं, इतने शरीफ दिखते बहुत हैं। शरीफ आदमी है। पाकिस्तानी सियासत का कौन है ऐसा? चाहत अली खान। फिर से सियासत पे आ गए। नहीं चाहत अली खान पे आया हूँ मैं। भाई सियासत में तो सारे ही अपने अपना सुर खेल रहे हैं ना, तो हर कोई समझता है कि वो उसी का सुर। बेसुरा कौन है सबसे? हाँ। सियासत में बेसुरा कौन है सबसे? सियासत में बेसुरा मुझे नहीं कोई भी लगता। देखिए सियासत का हुस्न ही ये है कि सारे सुर ही किसी ना किसी को कोई ना कोई सुर पसंद आ रहा होता है, तो ये को एग्जिस्टेंस होती है सियासत में, तो सारे ही ठीक है। वैसे चाहत अली खान के इतना फेमस होने की आपके ख्याल में क्या वजह है? इसके बाद मैंने एक सवाल इसी से मिलता जुलता और क्योंकि करना है। वो ये आप थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहे हैं। ये आप किससे पूछ रहे हैं? इरशाद भट्टी कितना फेमस? यार मैंने दूसरा सवाल करना था, ये मैंने कहा ना इससे मिलता जुलता एक सवाल करूंगा, वो मैंने दूसरा किससे पूछ करना रहे था। हैं? चाहत वाला मुझसे पूछ रहे हैं हाँ। आप? देखें, जैसे चाहत फतेह अली है ना, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे एंकर्स भी ऐसे हैं, मैं एक मिसाल दे रही हूँ फिर आप खुद ही समझ जाएंगे, जिन्हें शोहरत में और बदनामी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं मालूम है, उन्हें बस फेमस होना है। वो क्या कहते हैं, बदनाम गर हुए तो क्या नाम ना होगा। तो बहुत सारे एंकर्स भी ऐसे हैं हमारे, तो चाहत साहब भी ऐसे नहीं हैं। देखिए वो मकबूल तो हो गए ना, मतलब उनकी तो बहुत सारे popularity हो गई। एंकर्स भी ऐसे मकबूल हो चुके हैं ना। मसलन
अब मैं नाम लूंगी तो फिर पता नहीं वो आने जाएगा या नहीं। और फिर उसके बाद मैं ऐसे एंकर्स की महफिलों में बैठ नहीं, नाम नहीं लेना। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत सारी फीमेल एंकर्स भी हैं, नहीं बहुत सारी फीमेल एंकर्स भी हैं और बहुत सारे मेल एंकर्स भी हैं जो शोहरत के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये भट्टी साहब आप इतना मशहूर कैसे हुए, क्यों हो गए, मतलब आपके मशहूर होने की क्या वजह है? अच्छा, मैं जो भी आसमा ने बताई अच्छा यकीन इन्हीं का कह रही थी, वो नहीं बताना चाह, आपने बुलवा दिया ना, वो बेचारी चाहती थी कि मैं नाम ना लो। ठीक है, मैंने कहा था भाइयों को मत लाओ साथ। ये तेजाब की बोतलें लेके मेरे अच्छा, इनके फेमस होने की एक वजह मुझे मालूम है। क्या बात है? वो ये है कि ये जो यहाँ है इनके, नहीं जो इनके यहाँ है, जो मुझे लगा इनको टीवी स्क्रीन पर देखकर, मेरी इनसे पहली इस तरह से मुलाकात है, जो इनके दिल में है, इतनी फ्रैंकनेस नहीं, जो इनके दिल में है बाद वो में यहाँ चलना। है। एक हम लोग वो बोलते हैं जो हमारे दिमाग में है, हम वो बोल रहे होते हैं। वो तो ये जो भट्टी साहब इनके का दिल मसला में ही नहीं है वो दिमाग वाला, बोलते तो हैं। इनका दिल ही है। नहीं, और इनके दिल में लाइक पता नहीं क्या कुछ है, और ये पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं। क्या तो कुछ इनकी शख्सियत का सारा आपने दिन तारुफ करा खोल के दिया तो ना। उन्होंने पूरे प्रोग्राम में आसमा इधर रख दिया बिस्कुटों के बीच में। आप पूछ रही हैं बस करो इनके दिल पगलो, में। मुझे रुलाओगे क्या? मैं मौजूद हूँ। नहीं, मुझसे लेकिन जो पूछो। इनके दिल में है वो ये बोलते हैं। आप बताएं। नहीं, डेफिनेटली। और क्या अंदाजे गुफ्तगू है इनका, वाह। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या ये रवानी म्यूट है पे भी है, गुफ्तगू नहीं की? ये ख्यालात म्यूट पे की भी है, रवानी नहीं है आप देखें असद, अगर ये म्यूट पे भी हैं तो इनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो इतने लाउड हैं, पूरी एनर्जी के कि साथ। आपको पता चल जाता है कि भट्टी साहब कुछ बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अब तो अब ये मुझे लगता है ये आसमा मुझे समझ नहीं आ रही, भाई तारीफ कर रही है। मैं इनकी बड़ी फैन हूँ, मैं असल फैन फैन मोमेंट चल रहा है। नहीं, अब भाई दसो बाजी, भट्टी साहब क्यों आप इतने मशहूर हैं यार? नहीं, मैं यकीन करें, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। हमारी इंडस्ट्री में 3-4 ऐसे मेरे सामने केस हैं कि जिनके साथ लोग हाथ मिला के बाद में बताया करते थे फलां मुझे मिला था फलां होटल में, उसके साथ, मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह उन सारों को खुश रखे, लेकिन आज बिल्कुल फेड आउट हो गए। वजह बदनीति थी, वजह अल्लाह का फजल नहीं रहा, लफ्ज़ों से बरकत उठ गई। तो मैं डरता हूँ उस दिन से कि जब मैं घंटा बोलूँ लेकिन उसका इम्पैक्ट कोई ना हो, लफ्ज़ों में बरकत कोई ना हो। सही, सच के करीब रहता हूँ मैं, लोगों की आम बात करता हूँ जो मेरे, चूँकि मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास से था तो मुझे उनका पता होता है कि ये इस वक्त ये फील हो रहे थे। लोअर मिडिल क्लास से तो और भी बहुत सारे एंकर्स हैं, वो क्यों आवाम की बात नहीं और करते भट्टी साहब? दूसरा मुझे वो ये भूल चुके हैं, बहुत सारे लोग तो ये भूल ही जाते हैं। मुझे कभी भी 2-3 चीज़ें फैसिनेट, कभी ख्याल ही नहीं गया। एक ओहदा कि फॉर एग्जांपल कोई अगर कोई ओहदेदार कोई बड़ा सा भी आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसको इतना। दूसरा पैसा, देखिए एक तो भट्टी साहब में तकब्बुर नहीं है किसी किस्म, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, तकब्बुर नहीं है। देखिए जो बंदे में तकब्बुर हो ना, जिस तरह इन्होंने बात करके बहुत सारे लोग फिजल आउट हो जाते हैं, उसकी वाहिद वजह ये होती है कि आपके पाँव ज़मीन पे नहीं रहते। और भट्टी साहब की ये है कि डाउन टू अर्थ हैं, जिससे मिलते हैं अच्छे तरीके से मिलते हैं और बड़े लोगों के पीछे पीछे नहीं फिरते। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। अच्छा, मैं जब आई एम सॉरी, तो मैंने जब भट्टी साहब को देखा ये स्टूडियो में, पहले आपको बड़ी मायूसी हुई, मुझे लगा कि ओ नो, मतलब ये तो बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने सलाम भी किया तो उन्होंने सरसरी साहब वालेकुम अस्सलाम, लेकिन जो बाहर निकल के ना ऐसे देखा कि यार ये तो वाकई जितने बड़ा आदमी मैं इनको स्क्रीन पे देख के समझती थी उससे कहीं ज्यादा बड़े ये आदमी है, मतलब he is too nice, माशाल्लाह। और ये सारा इसके ईद के शो के लिए हम कर रहे थे। जो कुछ भी है, मैं आज ये अस्मा जो है मेरी लाइफ में इसका एक ख़ास मकाम है, क्योंकि जिस स्ट्रगल से ये आई है। अल्लाह आपको खुश रखे और हर बच्ची, हर बेटी, हर बहन सब मजबूती से रहना है। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और इन दोनों भाइयों, तेजाबी भाइयों से बचना। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, काज़मी साहब, अस्मा बहुत शुक्रिया आपका। आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।